भिखारी ने बस अपनी आंखों पर थोड़ा सा कीचड़ लगाया और अगले ही सेकंड वह अपनी हथेली की हड्डियों की बनावट साफ साफ देख सका था। तभी एक अमीर औरत वहां से गुजरी। भिखारी ने उस पर यूं ही नजर डाली और तुरंत उसकी नाक से खून निकलने लगा। यह शक्ति वाकई अविश्वसनीय। जब भिखारी हैरानी से देख रहा था तभी उसने अचानक नोटिस वन किया कि उस अमीर औरत की लग्जरी कार पर एक बम लगा हुआ है। उसने तुरंत दोनों अमीर औरतों को कार में बैठने से रोका और बताया कि उसने क्या देखा है, लेकिन उन्हें लगा कि वह कोई पागल बेघर आदमी है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि दूर रहे और सहायक ने अमीर औरत को कार की ओर खींच लिया ताकि वे निकल सके। बम के फटने में केवल 6 सेकंड बचे थे। भिखारी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने उन्हें जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अगले ही सेकंड कार के परखच्चे उड़ गए। भिखारी ने दोनों की जान बचा ली। अमीर औरत को तब अपनी दादी के सपने में कही बात याद आई, अगर कभी कोई तुम्हारी जान बचाए तो उससे शादी करना। उसे परखने के लिए अमीर औरत ने भिखारी को अपने मरते हुए पिता को देखने के लिए बुलाया। दयालु भिखारी मान गया और उसके साथ घर चला गया। तभी अमीर औरत का भाई अपने पिता के लिए सूप का कटोरा लेकर आया। भिखारी ने अचानक कटोरा गिरा दिया और कहा कि सूप में कुछ गड़बड़ है। अगर मरीज ने यह सूप पी लिया तो वह 1 घंटे से ज्यादा नहीं बचेगा। भाई गुस्से में भिखारी को गालियां देने लगा। उसे लगा कि यह भिखारी बस परेशानी पैदा करने आया है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भिखारी ने सूप में से काले ऊर्जा वाला मिट्टी का एक टुकड़ा निकाल दिया। यही असली खतरे का स्रोत था। फिर भी किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह मां और बेटे की साजिश थी। वे सारा विरासत अपने पास रखना चाहते थे। भिखारी ने उन्हें यूं ही जाने नहीं देने का निश्चय किया। सबके कोसने के बावजूद भिखारी ने अपने थैले से एक झुर्रीदार आड़ू बीज निकाला और कहा कि अगर मरीज ने यह खा लिया तो वह ठीक हो जाएगा। अमीर औरत ने बिना झिझक उस पर भरोसा किया और आड़ू का एक टुकड़ा काटकर अपने पिता को खिलाया। अचानक पिता का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मां और बेटे ने इसे मौका समझा, भिखारी से बदला लेने और उसे कुत्तों को खिलाने की योजनाएं बना ली। लेकिन तभी पिता होश में आ गए और जब उन्हें पता चला कि भिखारी ने ही उनकी जान बचाई है तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसी भिखारी से करने का फैसला किया और उसे मिलियन वाली ब्लैक आर्ट दे दी। आदमी जैसे ही अमीर औरत के घर से निकला, उसे एक गुंडों के झुंड ने घेर लिया। उसे समझ आ गया कि उसने अमीर औरत के भाई की साजिश बिगाड़ दी थी, इसीलिए यह सब उसी का काम होगा। गुंडे हमला करने ही वाले थे कि आदमी ने खुद को एक थप्पड़ मारा और एक पल भर में गायब हो गया। सभी गुंडे पूरी तरह से हैरान रह गए। जब आदमी फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही स्वर्गलोक हेवनली रेल्म में था, जहां तरह तरह के देवता कतार में खड़े थे और उससे अपनी चीजें लेने की विनती कर रहे थे। युद्ध कला की पुस्तकें, देवी सुइयां, तावीज, चमत्कारी औषधियां और न जाने कितनी दिव्य वस्तुएं। इस बार आदमी ने स्वर्गलोक से भारी कमाई की और कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। अगर तुम देवताओं से चीजें ले सकते तो तुम क्या